हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम लोग मैथमेटिक्स कंसेप्ट देख रहे थे जो कि हमारे केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, आज के इस लेक्चर में हम कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स को कवर करेंगे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लास्ट में इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे और यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये मेरा क्या करा, मैंने नॉर्मल मैट्रिक्स लिखा A11, A12, A13, नेक्स्ट A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ओके, तो ये बेसिकली क्या है मेरा, ये है मेरा एक मैट्रिक्स बना दिया मैंने, रिप्रेजेंट कर दिया उसको उसके एलिमेंट से। अब देखो हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ कोई एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकलता है। सपोज मैंने लिया क्या, AIJ, क्या लिया, AIJ लिया, AIJ कोफैक्टर लिया, इसका AIJ एलिमेंट लिया, इसका क्या निकालना होगा, इसका मुझे निकालना होगा कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, m-1 टू द पावर i प्लस j, और यहाँ आएगा MIJ। ठीक है, सिर्फ इतना सा याद रखेंगे तो हमारा सारे कोफैक्टर्स इजीली निकल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर MIJ क्या होता है, तो MIJ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। फॉर एग्जांपल हमने MIJ निकालेंगे, डायरेक्ट हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया A11। ठीक है, या तो एक काम करते हैं, सिंपल पहले MIJ निकाल लेते हैं, इसके आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे। MIJ होता है, इक्वल हो जाएगा MIJ। अच्छा, मैंने एलिमेंट्स तो लिखे नहीं है यहाँ पे, एग्जाम्पल लेके ही बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, A11 निकालना है, कैसे होगा, -1 टू द पावर 1 + 1 और M11। ठीक है, क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 1 और M11। अब ये जो M11 है ये कैसे निकलेगा, आपको क्या करना होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, जो यहाँ पर नंबर लिखा होगा रो और कॉलम का वो हटा दो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको हटाया। ठीक है, इसको हटाया, क्या लिखना है, फर्स्ट रो हटानी है मुझे और फर्स्ट कॉलम हटाना है, और इसको हटाने के बाद मेरे पास जो भी बचता है उसको क्या करूँगी मैं, बचा हुआ को क्या डिटर्मिनेंट लिखूँगी। क्या बचा, A22, A23, A32 और A33। ये क्या होगा, बेसिकली मेरा कुछ ऐसा निकलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट लगा के रखा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब समझ में आए। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो और आंसर लिख दो। ठीक है, क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो M11 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, A22 डॉट A33 माइनस ये आ जाएगा A32 डॉट A23। तो ये क्या निकल गया, बेसिकली मेरा यहाँ से क्या निकल जाएगा, कोफैक्टर निकल जाएगा। ओके, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हमें जल्दी समझ में आएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया 102316520। ठीक है, ये ले लिया मैंने। सपोज इसका हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है हमको, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस मैट्रिक्स से हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, A11 लेंगे। ठीक है, इसको इसी से डिनोट कर लेते हैं। क्या लेंगे हम, A11 लिया, A11। कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर देंगे, हटा देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया। अब हमारे पास जो भी बचा है उसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, क्या आएगा, 1 0 0। ठीक है, क्या करेंगे, 1 0 0 करा, इसके आगे क्या होगा, 1 × 0 माइनस 2 × 6, क्या आ गया आंसर, 0 माइनस 12। ये पहला कोफैक्टर निकल गया। नेक्स्ट बात करते हैं 1 2 की। 1 2 में अब क्या करेंगे हम, 1 2 में अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो इसके लिए फर्स्ट रो चाहिए सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो करा सेकेंड कॉलम करा, क्या बचा 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 6, क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ये मेरे पास, ये आ जाएगा 3 इंटू कितना आ जाएगा ये 3 इंटू 0 माइनस ये वाला पिंक वाला इरेज करा तो 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 6 कितना आ गया 0 माइनस 30 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट A13 करेंगे तो सिमिलरली ये वाला कॉलम थर्ड कॉलम है हमारा। ठीक है, ये क्या है फर्स्ट रो हटानी रहेगी और थर्ड कॉलम, बचे हुए 4 एलिमेंट्स कौन से 3 2 5 1, तो कितना आ जाएगा 3 2 माइनस 1 इंटू 5, क्या आ जाएगा 3 2 6 माइनस 5 1 आ गया। नेक्स्ट करते हैं, अब कौन आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करती हूं मैं, तो मैंने क्या करा ये लिया, सपोज ये लिया, क्या करूंगी यहां से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा मेरा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में मेरी सेकेंड रो ये हुई और फर्स्ट वाला कॉलम ये हुआ, उनको हटा दो तो क्या नंबर बचा मेरा 0 0 2 और 2। ठीक है, तो कैसे लिखूंगी इसको मैं, फिर इसको लिखूंगी मैं कुछ ऐसा, ये क्या लिखा 2 1, कितना आ जाएगा 0 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 2, कितना आ गया माइनस 4। सिमिलरली अब A22 को फैक्टर निकालेंगे, कितना आ जाएगा ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 2, कितना आ गया 0 माइनस 10, दैट इज माइनस 10। 2 3 करूंगी, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हटाए तो 1 2 2 और 1 2 2 माइनस 5 इंटू 0, कितना आ गया 2 माइनस 0 दैट इज 2। नेक्स्ट A31 करेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 2, कितना आ गया 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2। A32 देखते हैं, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या बचा 1 6 3 2, कितना आ जाएगा 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2, क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 दैट इज 0। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं लास्ट A33, कितना आ जाएगा, ये वाले की बात हो रही है, ये और ये चले जाएगा, क्या आ गया 1 माइनस इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0, क्या आ जाएगा 1। ये क्या हो गया बेसिकली मैंने अपने सारे को फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। ओके, तो आपको जब भी क्वेश्चन आए, जो भी आपको रो और कॉलम बोला है उसके सारे एलिमेंट्स हटाइए और क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख दीजिए। बेसिकली ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा है ये नथिंग बट ये डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसे, ये क्या है 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बन जाता है। 2/2 का डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं दोनों को। ठीक है, तो ये हमने सारे क्या निकाल लिए को फैक्टर्स। नेक्स्ट हम इसके आगे देखते हैं क्या डिटर्मिनेंट, क्या फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट याद रखना, डिटर्मिनेंट हमेशा किसका निकलता है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या निकलता है डिटर्मिनेंट निकलता है। हम समझते हैं नॉर्मल फिर से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या, सपोज मैंने मान लिया ये क्या है मेरा A मैट्रिक्स है, इसका क्या निकालना है मुझे, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ऐसे मॉड जैसे क्या लगाते हैं, दो वर्टिकल लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट निकालना इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स को भी क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, अब स्क्वायर ब्रैकेट हटा के क्या लगा देंगे भाई, हम लगा देंगे इसके आगे डिटर्मिनेंट। क्या लगा दिया ये मैंने, डिटर्मिनेंट के लिए साइन लगा दिया, A31 A32 A33, ये क्या हो गया मेरा डिटर्मिनेंट हो गया। अब देखो डिटर्मिनेंट निकालते कैसे, तो A लिखा अपन ने, यहाँ पर ऐसे करा इक्वल टू, आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम को लेके क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसको ले लिया,
आप अपने मन से जो आपको सही लगे आप वो ले सकते हैं। मैंने ये वाली रो को लेके चली, ठीक है। आपको जो भी रो को कंसीडर करना है वो कंसीडर करके वो वाली रो को आप क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते। मैंने इसको करा, इसमें क्या होगा भाई, सबसे पहले आप लिखेंगे A11, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे A11, साथ में क्या आएगा, अच्छा पहले अगेन यहाँ पर भी -1 I प्लस जे होगा, ठीक है। साथ में क्या आएगा, सपोज मैं इसके लिए बात कर रही हूँ तो ये आएगा मेरा क्या, इसको लिखा मैंने सपोज A11, ठीक है। A11 लिखा तो क्या करना है, अगर 1 तो फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट वाला कॉलम हटा दो। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो को फैक्टर ऑफ, या तो एक काम करते हैं ऐसे कर लेते हैं AIJ और साथ में क्या आ जाएगा, को फैक्टर ऑफ AIJ। ये क्या हो गया, ये तो मेरा एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये इस तरह से आगे एक और तीनों का आएगा। ये AIJ इसके लिए आया, इसके लिए आया, तो एक काम करते हैं इसकी बजाय हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करके देखेंगे तो जल्दी होगा हमारा, ठीक है। ये हुआ तो कैसे करेंगे, अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, ये वाली रो मैंने कंसीडर करके चली तो -1 1 + 1 A11 क्या आ जाएगा, साथ में ये वाली रो और यही वाला कॉलम लेना पड़ेगा मुझे। ये वाली रो ये वाला कॉलम हटा दिया क्योंकि A11 की बात कर रही हूँ। क्या बचा मेरे पास, A22 A33 माइनस A32 और A23, इसलिए मैंने वहाँ क्या लिखा था, कोफैक्टर लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट किसकी बात करूंगी, अब क्या करूंगी, ये वाला ले लूंगी, A12 लिया तो क्या आएगा यहाँ प्लस, -1 की पावर क्या है 1 + 2 लिया, यहाँ क्या आ जाएगा A12 मैंने ले लिया ये वाला, और ये वाला अगर हटा दिया तो क्या बचा मेरे पास, A21 इंटू कितना आ जाएगा, A33 माइनस A31 साथ में कितना आ जाएगा मेरे पास, A23, ठीक है। ये हुआ, मैंने सेकंड के लिए करा, सबसे पहले इसके लिए करा, इसके लिए करा, लास्ट में इसके लिए करूंगी, इसके लिए करूंगी तो ये कैसे आ जाएगा, ये 1 3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटा दूंगी, जो ये चारों एलिमेंट है इनको ले लूंगी, ठीक है। ये क्या करूंगी अब मैं, A13 लिखाएगा तो क्या आएगा, अगेन प्लस -1 2 की पावर 1 + 3, ये कितना आ गया A13, मल्टीप्लाई में कौन जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा A13 है तो A21 A32 माइनस A31 डॉट A22, ये हो गया मेरा कंप्लीट क्या, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो गया। आप दूसरी रो को लेना चाहें, अब ये मैं बताऊंगी कि आप रोज कैसे सिलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सी वाली रो लेना है, ये वाली लेना है, फर्स्ट रो लेना है कि कॉलम लेना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये क्वेश्चन के बेसिस पे मैं बताऊं, ठीक है। तो ये मेरा पूरा क्या हुआ, बेसिकली डिटर्मिनेंट निकालने का मैंने आपको क्या बता दिया, 3/3 का, ओके। कौन सा वाला मैट्रिक्स है ये अभी मैंने किसका बताया है आपको, 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताया। अभी हम 2/2 वाला भी देखेंगे, वो तो सिंपल है, कोफैक्टर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं 2/2 के मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते, सिंपल, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है, ओके। चलो ये डिटर्मिनेंट निकालना हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहला मैं लेती हूँ एग्जाम्पल, फर्स्ट लेते हैं अपन, हमको देके रखा है 1 2 1 2 1 3 4 5 6, ये आ गया, हमको देके रखा है ए डिटर्मिनेंट निकालना है ए का, ठीक है। कैसे करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो देखो सबसे पहले तो ये ए डिटर्मिनेंट लगाया, क्या लिखना था हमको, -1 की पावर, सपोज अब देखो आप रोज कैसे सिलेक्ट करोगे या कॉलम कैसे सिलेक्ट करोगे, जिसमें आपको सबसे छोटे छोटे नंबर मिल रहे हैं ताकि आप उनका मल्टीप्लाई इजी कर सको। हमें पता है 1 2 1 सबसे इजी टाइप के नंबर होते हैं, तो हम यहाँ पर कौन सी रो कंसीडर करेंगे, हम यहाँ पर यही वाली रो कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये वाली रो कंसीडर करेंगे तो अब बस अपना करते जाते हैं, -1 पहला वाला एलिमेंट लेते हैं -1, तो क्या आएगा 1 + 1, एलिमेंट क्या है 1 है, बचा क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो तो कितना बचा, 1 × 6 - 5 × 3,
क्लियर है। नेक्स्ट प्लस सेकेंड एलिमेंट लो उसका -1, क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये वाले की बात कर रही हूँ, ये वाला तो हो गया, ये करा, क्या आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा साथ में 2, और क्या बचा फिर, ये सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लिया तो क्या बचा मेरे पास 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3। क्लियर है। लास्ट बचा है हमारे पास, इसको थोड़ा इधर लिख देती हूँ, कितना आएगा 2 इंटू 6 माइनस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू 3 प्लस -1 की पावर कितना आएगा, ये वाला एलिमेंट की बात कर रही हूँ 1 की, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या बचेगा, ये और ये हट गया तो 2 इंटू 5, पहले तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या बचा आपके पास 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 1। क्लियर है। ये क्या हुआ बेसिकली, ये मेरा डिटरमिनेंट हुआ सॉल्व करके, क्या आ जाएगा आंसर, -1 की पावर कितनी आ गई, -1 की पावर 2, 6 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 6 माइनस 15 9 आ गया, मल्टीप्लाई में है, प्लस -1 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, मल्टीप्लाई में कितना है 2 है, यहाँ से सॉल्व करेंगे 12 माइनस 12 कितना आ गया 0, अगेन -1 की पावर 4, ये कितना आ जाएगा इंटू 1 कितना आया 10 माइनस 4 कितना आ गया 6। ओके, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट मेरा कितना आ गया, -1 की इवन पावर होती है तो क्या होता है +1 आता है, -1 की अगर इवन पावर होती तो आंसर +1 आता है, और अगर -1 की ऑड पावर होती तो आंसर माइनस में ही रिपोर्ट होता है। तो यहाँ से कितना आ गया, ये 1 इंटू 9 प्लस यहाँ कितना आएगा -1 क्योंकि ऑड पावर है, ये तो पूरा 0 ही बन जाएगा, प्लस इवन पावर है तो 1 इंटू 6, क्या आ गया फाइनल मेरा इसका डिटर्मिनेंट 9 माइनस 0 प्लस 6, दैट इज ए मेरा डिटर्मिनेंट कितना निकल गया 15। क्लियर है क्या, ये क्या हो गया मेरा फाइनल आ गया, क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ये ए दे के रखा है, अभी क्या करेंगे, सपोज मैंने ले लिया 2 4 6 0 1 2 0 1 0, ये हो गया। देखो अब मुझे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो अब आप बताओ कौन सी, अपने हिसाब से सोच के बताओ कि कौन सी रो आप सिलेक्ट करोगे। आपको पता है सबसे इजी रहेगा अगर हम ये वाली ले लेंगे 0 1 0, इनका मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कितना आ जाएगा, इक्वल देखते हैं क्या आएगा -1, अब क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, ये कौन सा है बेसिकली मेरा एलिमेंट क्या है, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या होगा मल्टीप्लाई में 0, क्योंकि 0 से आप कुछ भी आगे आप चाहो तो नहीं भी लिखना चाहें तो भी चलेगा। सपोज यहाँ वैसे तो मैं लिख देती हूँ अभी सॉल्व करने के लिए, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 6। नेक्स्ट करेंगे, अब की बार क्या आएगा, प्लस लगा दिया, उसके आगे यहाँ लिख देती हूँ -1 की पावर कितनी आ जाएगी, ये वाला एलिमेंट की बात है, कौन सा है ये बेसिकली थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम इंटू में 1, साथ में क्या आ जाएगा, ये और ये हटाया तो 2 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 6 प्लस आगे देखेंगे -1, ये कितना आ गया थर्ड रो थर्ड कॉलम इंटू 0, यहाँ पर भी 0 की वजह से पूरा अपने आप 0 हो जाएगा, 0 इंटू 4। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको स्मार्टली वर्क करना है तो ये 0 0 वाला सॉल्व करने से मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका क्या आएगा 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये करा ए, डायरेक्ट लिखो 0 प्लस इसको सॉल्व करते कितना आएगा -1 की पावर 5 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा 4 माइनस 0 0, अगेन क्या आया यहाँ पर भी लास्ट वाली टर्म 0, तो ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया 0, ये कितना आएगा -1 इंटू 4 है इसमें, है ना, तो डायरेक्ट लिख देती हूँ -1 की पावर ई ऑड है तो ऑड पावर में आंसर क्या आता है माइनस में आता है, तो -1 इंटू 4 कितना हो जाएगा -4 प्लस
0। तो ए डिटर्मिनेंट मेरा कितना आ गया, यहाँ से डिटर्मिनेंट आ गया -4। अब अगर आप इसी चीज को ये फर्स्ट वाली रो लेकर करते 2 4 6 तो आंसर निकालने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता, इतनी आसानी से 0। चाहो तो आप ये वाला कॉलम भी यूज कर सकते थे 2 0 0 वाला, ठीक है, क्या कर सकते थे, ये वाला कॉलम भी आप यूज कर सकते थे, कौन सा, ये 2 0 0 वाला। यहाँ से भी क्या होता, 2 तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक 0 बन जाती, सिर्फ आपको 2 के लिए सॉल्व करना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पर करा, 2 वैल्यूज तो डायरेक्ट 0 मिल गई, 1 के लिए सॉल्व करना पड़ा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर डिटर्मिनेंट फाइंडिंग फॉर 3x3 मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं 2x2 मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल करा देती हूँ मैं। वैसे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब हमने कोफैक्टर निकाला था तब हम ऑलरेडी क्या 3x3 का 2x2 का कर चुके। मैंने सपोज दिया आपको a इक्वल्स टू कितना दिया 2 3 1 4। ये क्या करा मैंने 2x2 का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। 2x2 का क्या निकालना है हमको, बेसिकली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। कैसे निकलता है डिटर्मिनेंट, बहुत सिंपल है, सीधे हम पहले a का डिटर्मिनेंट लगाया, ये लिखा 2 3 1 4, ये हुआ मेरा 2 3 1 4, क्लियर है। अब नेक्स्ट इसके आगे हम क्या करेंगे, ए लिखा, अच्छा ओके, तो पहले इसका जनरल फॉर्म बता देती हूँ। जनरल कैसे निकलता है, अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट है, सपोज कितना ए बी सी और डी, तो अगर ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या आएगा ए बी सी डी, क्या निकल जाएगा ए इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये आ जाता है अपने पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ए डी माइनस बी सी, यही क्या हुआ आपका 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। कितना है 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। 3x3 का हमने देख लिया, 2x2 का ऐसे बहुत सिंपल है, कितना आ जाएगा 2 × 4 माइनस 1 × 3, दैट इज 8 माइनस 3, कितना आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट निकल के आ गया 5। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया। अब डिटर्मिनेंट के बाद सेकेंड चीज आती है मेरे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, तो याद रखना एडजॉइंट, सपोज मैंने लिया लेट मैट्रिक्स ए बी A have dimensions 3x3, ठीक है। तो क्या होगा मेरा एडजॉइंट ए, एडजॉइंट कैसे निकलता है याद रखना, एडजॉइंट निकलता है बेसिकली कोफैक्टर का, एक सेकेंड, एडजॉइंट अपन निकालेंगे कैसे, एडजॉइंट निकलता है मेरा कोफैक्टर का, आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालो और कोफैक्टर का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो मेरा क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कोफैक्टर का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगी तो यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, एडजॉइंट निकलेगा। ऑलरेडी हम कोफैक्टर निकालना सीख चुके हैं और ट्रांसपोज मैं इसके पहले वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी निकालना सिखा चुकी हूँ, जिसमें रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और कॉलम रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मेरा बेसिकली क्या होता है, वो मेरा ट्रांसपोज होता है। ओके, इसी में ही नेक्स्ट चीज आती है, अभी हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे। लास्ट पोर्शन आता है बेसिकली मेरा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अच्छा हम लोगों ने आई थिंक जो 2x2 का जो हमने निकाला था, 2x2 मैट्रिक्स के लिए हम एडजॉइंट अलग तरीके से निकालेंगे, अभी ये सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स के लिए। ओके, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मेरा कैसे निकलता है, क्या करना होगा हमको, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा मैंने ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने सारी चीज़ें क्यों करवा दी, ठीक है। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए भी लिखा है और ए का डिटर्मिनेंट, ये दोनों चीज़ें हम ऑलरेडी, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले को हमें क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और सब कुछ निकालना एक ही बार में सीख लेंगे। ओके, चलो तो मेरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, 1 2 1 2
2 3 1 0 2 1। ये क्या लिया मैंने, कोई मैट्रिक्स ए ले लिया। सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, अब देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए। अगर साइन की बात करूँ तो यहाँ पर दोनों पावर प्लस प्लस आएगी, या फिर आपको लगाना चाहो तो लगा लो -1, 1 + 1 × 1, ये कितना आ जाएगा 3 × 1 - 2 × 1। क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा इसके साथ, प्लस -1 की पावर कितना आ जाएगा 1 + 2, मल्टीप्लाई करूँगी 2 इंटू कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 2 × 1, 2 × 1 प्लस में कितना आ जाएगा 2 × 1, ये करा -0 × 1 प्लस -1 की पावर 1 + 3 × 1, साथ में कितना आ जाएगा 2 × 2 -0 × 3। ओके, ये हमने क्या करा, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। कौन सी लिए मैंने, ये वाली रो कंसीडर करी, इसको इसको और इसको। क्या आ जाएगा -1 की पावर +2 आएगी तो 1 ही रहेगा। 3 × 3 - 2 कितना आ गया 1 आ गया, प्लस -1 की पावर ऑड रहेगी, यहाँ से -1 आएगा और ये कितना हुआ 0 हो गया, तो 2 × 2 = 4। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर 1 की प्लस में आएगी तो 1 आ जाएगा, 2 × 2 = 4 -0, यहाँ कितना आ गया 4 आ गया। तो मेरा ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 1 - 4 + 4 कितना आ गया आंसर, ए का डिटर्मिनेंट आ गया मेरा 1। क्लियर है, कितना आ गया मेरा ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 1 आ गया। अभी अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके आगे नेक्स्ट क्या आएगा मेरा, बेसिकली अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के पहले हमें क्या निकालना होगा, कोफैक्टर ऑफ ए। क्या निकालना होगा, कोफैक्टर ऑफ ए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकालती हूँ अब कोफैक्टर ऑफ ए। मुझे पता है अगर मुझे इसके लिए निकालना है तो क्या आ जाएगा, ये रो ये कॉलम हटाए, 3 × 1 = 3 -2 कितना आ गया 1। अगर मुझे इसके लिए निकालना है तो ये वाली रो ये वाला कॉलम हटाए तो 2 × 1 = 2 -0 × 1 कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि 2 - 0। इसके लिए निकालती हूँ, ये रो ये कॉलम हटाए, 2 × 2 = 4 -0 कितना आ गया 4। इसके लिए निकालती हूँ अब ये वाली रो जाएगी और ये वाला कॉलम जाएगा, ये रो ये कॉलम, तो 2 × 1 = 2 -2 × 1 = 2 0। अब क्या करूँगी, ये वाला लिया प्लस वाले में चली जाएगी, ये वाला कॉलम ये वाली रो, तो 1 × 1 = 1 -0 × 1 कितना आ गया 1। इसके लिए बात करते हैं, ये वाला कॉलम ये वाली रो, तो 1 × 2 -0 × 2 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इसके लिए बात करती हूँ 0 और ये कितना आएगा, ये वाला कॉलम ये वाली रो, 2 × 1 = 2 -3 × 1 = 3, 2 - 3 कितना आ गया -1। इसके लिए बात करती हूँ 2 के लिए, कितना आ जाएगा, ये वाला कॉलम ये वाली रो, 1 × 1 = 1 -2 × 1 = 2, 1 - 2 दैट इज -1। इसके लिए करती हूँ ये वाला कॉलम ये वाली रो, 1 × 3 = 3 -4 कितना आ गया -1, ठीक है। तो ये क्या निकल गया मेरा कोफैक्टर। अब मैं क्या करती हूँ, बेसिकली मेरा कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का क्या करना है मुझे, ट्रांसपोज। कैसे होता है, जो मेरी रोज है वो कॉलम बन जाएगी, कॉलम क्या बन जाएंगे, रोज बन जाएगी। तो सबसे पहले वाली मेरी रो क्या है 1 2 4, इसको कॉलम बना देती हूँ, 0 1 2 इसको भी क्या बना देती हूँ, कॉलम बना देती हूँ, और ये वाला -1 -1 -1, ये क्या बन गया बेसिकली मेरा कोफैक्टर ट्रांसपोज करके, ठीक है। लास्ट अब मेरे पास क्या बचा है, मुझे निकालना है ए इनवर्स निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या आया मेरा, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मेरा होता है कोफैक्टर के ट्रांसपोज के बराबर, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो डायरेक्ट, या तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। कितना आ गया, ये आ गया 1 2 4 0 1 2 -1 -1 -1, ये हो गया। साथ में क्या करना था, डिटर्मिनेंट कितना आया था 1 अपॉन में कितना आया, डिटर्मिनेंट किस्मत से मेरा कितना आ गया 1 ही आ गया। तो इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या होगा,
ए इनवर्स एज इट इज आ जाएगा 1 2 4 0 1 2 -1 -1 -1। अगर सपोज यहाँ पे 1/2 आ जाता तो सारी वैल्यूज के एलिमेंट सारे क्या होंगे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। हम ऑलरेडी स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं, स्केलर डिवीजन देख चुके हैं, कुछ नहीं। जो भी यहाँ पे अगर सपोज मेरा 1/2 आता तो सबको मैं क्या करती, सबको मैं 2 से डिवाइड लगा देती, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ मेरा क्या आया है -8, चूंकि मेरा डिटर्मिनेंट +1 आया है तो 1/1 1 ही होगा, सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो गया, मेरा फाइनल निकल गया क्या, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर इतना? चलिए ये हमने देखा 3/3 मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक 2/2 मैट्रिक्स का, देखते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। A = मैंने दिया 1 2 3 4, ये 2/2 मैट्रिक्स है। इसका सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कैसे निकलेगा, 1 × 4 - 3 × 2, क्या आ गया आंसर, 4 - 6, दैट इज 4 - 6 कितना आ गया, -2, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है, वो हमारा बेसिकली डायरेक्ट निकल जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है, ध्यान रखना, ये मैंने मैट्रिक्स लिया A B C और D, A मैट्रिक्स है मेरा, इसका क्या निकालना है मुझे, एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। तो याद रखना ये दोनों नंबर अपनी क्या करते हैं, जगह चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ये दोनों नंबर अपनी जगह चेंज कर लेंगे, D A इधर आ जाता है, और ये वाले दोनों नंबर अपनी क्या करते हैं, ये दोनों नंबर चेंज साइन, चेंज साइन क्या करते हैं, ये दोनों नंबर बेसिकली अपना साइन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, -B और -C, ये क्या होता है 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऐसे निकलता है, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ, ये दोनों नंबर अपनी जगह चेंज कर लेंगे, तो 4 इधर 1 इधर, और ये दोनों नंबर ये और ये अपनी क्या करते हैं, साइन को चेंज कर लेते, ये निकल गया मेरा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगेन ए इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मेरा कितना है, 4 - 2 - 3 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेरा कितना निकला, डिटर्मिनेंट निकला 1। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू सब में इसका डिवाइड लगा दो, -4/2 -2/-2 -3, क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में तो सब में माइनस होगा जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, -1/2, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर, कितना आ जाएगा, पहला वाला आ गया -2, फिर ये आ गया 1, नेक्स्ट कितना आ गया 3/2, और लास्ट में -1/2। तो ये फाइनली हमारा क्या निकल गया, 2/2 मैट्रिक्स का हमने क्या निकाल लिया, इनवर्स निकाल लिया। इसमें एडजॉइंट निकालने का सिंपल सा तरीका है, ये दोनों वैल्यू को आपस में एक्सचेंज करना है और ये दोनों वैल्यूज का क्या करना है, साइन चेंज करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मेरा क्या होगा, एडजॉइंट निकल जाएगा 2/2 मैट्रिक्स का। ओके, तो यहाँ पे हमने इतना देखा। अब देखो ये जो मैंने करा है बेसिकली इसका यूज कहाँ पे होता है, कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बोलती हूँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। देखो वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स वो होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है, और स्केलर वो होते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो जनरली हमारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है मेरा फिजिक्स में। लेकिन चूंकि हम जब क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की एंगुलर मोमेंटम के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं इसको। क्या होगा, सपोज मैंने एक वेक्टर लिया, ए वेक्टर लिया, क्या इसको लिया 2i + 3j + k। एक और वेक्टर लिया, बी वेक्टर लिया मैंने i + j + 2k।
ठीक है। अब देखो ये कैप बेसिकली क्या होता है ना, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि जो आई कैप, जे कैप, के कैप होते हैं ये यूनिट वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर इन द सेंस आपने क्या करा, किसी एक चीज़ की क्वांटिटी फिक्स कर ली, सपोज उसको बोल दिया कि जैसे हम घर बनाते तो एक ईंट का जो हमारा साइज होता है, एक ब्रिक का साइज होता है, उसको हम ले लेते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि 10 ब्रिक लगेगी, 7 ब्रिक लगेगी। तो वो जो एक अकेली ब्रिक थी उसको क्या मान लिया, एक यूनिट मान ली, एक यूनिट, और फिर उसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो फर्दर मेरा क्या होता है, एक बड़ा स्केल बन जाता है। ठीक वैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेक्टर को मान लेते हैं यूनिट वेक्टर। अब हो सकता है उस वेक्टर में 2 गुना हुआ यूनिट वेक्टर, 3 गुना हुआ यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली ये जो के आई जे के क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, और जो कैप है, कैप बताता है क्या, यूनिट वेक्टर। तो कंप्लीटली आई कैप, जे कैप, के कैप ये क्या होते हैं मेरे, ये होते हैं मेरे यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमारे को इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए बस इतना काम का है कि आई जे कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले यूनिट वेक्टर्स है। ओके, अब देखो अगर मुझे इनका क्या करना है, इनका करना है डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए। क्या आएगा, ए बी ऐसे आता है मॉड में, और इसके साथ में आता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, वेयर थीटा क्या होता है, वेयर थीटा क्या होता है, बेसिकली थीटा होता है एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर, एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स, टू यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, क्या होता है एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगी, ये क्या हुई मेरी एक्स डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, तो इसके अलोंग जो है वो है आई कैप, इसके अलोंग है के कैप, और इसके अलोंग है जे कैप। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये तीनों आपस में क्या है, 90 डिग्री है। तो आप जब भी, अच्छा अगर आप क्या करोगे, आई को आई से करवाओगे, तो आई बिटवीन सेम टाइप के अगर आप लोगे, सेम टाइप का लोगे, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि वो भी एक्स डायरेक्शन में और वो वाला भी एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो 0 एंगल। लेकिन अगर आई को के साथ लोगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री का एंगल। तो डिफरेंट डायरेक्शंस के साथ लोगे तो 90 डिग्री का एंगल आता है, क्योंकि तीनों डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और अगर सेम लेते हो तो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। क्लियर है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए डॉट बी, कितना आ जाएगा इसको करेंगे, तो ये होगा, देखो ऐसे लिख लेती हूँ मैं यहाँ पहले, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप डॉट, कितना आ जाएगा यहाँ पर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये हुआ मेरा। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 2 इंटू 1, ये तो क्या हो गया, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई। अब क्या होगा मेरा, आई क्रॉस आई के लिए क्या करेंगे, आई क्रॉस आई कितना बन जाएगा मेरा, बेसिकली उसके लिए कॉस थीटा लगाएंगे, कितना आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी क्या, 0 डिग्री। ठीक है, ये वाले आई का इसमें करा प्लस, इसको करते हैं, कितना आएगा, 2 इंटू 1, साथ में कितना आएगा, कॉस 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि मेरे पास आई और जे का करूंगी तो कितना आएगा, 90 डिग्री। इसी आई का ये 2k के साथ करूंगी तो कितना आएगा, 2 इंटू 2, अगेन कितना आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अभी मैंने इसका करा है इतने पूरे के साथ, सेम 3j का करूंगी, सेम के कैप के लिए करूंगी तो क्या आएगा, नेक्स्ट करूंगी तो प्लस 3 इंटू कितना आएगा, 1, 3 इंटू 1 एंगल कितना आएगा, कॉस 90 डिग्री, प्लस इसका जे में करूंगी तो 3 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री, प्लस लास्ट वाला 3 इंटू 2 कॉस 90 डिग्री। अब क्या होगा, लास्ट मेरे पास बचा 3 का, इसमें कर लिया 2 में, लास्ट के का करते हैं, 1 इंटू 1 कितना आएगा, कॉस 90 डिग्री, के का आई के साथ, के का जे के साथ 1 इंटू 1 कॉस 90 डिग्री, एंड लास्ट में बचा मेरे पास 1 इंटू 2 कर लेती हूँ, 1 इंटू 2 कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता होगा क्या कि मेरे पास कॉस 0 डिग्री होता है 1 और कॉस 90 डिग्री होता है कितना, 0। तो मेरा क्या होगा, ये पूरी टर्म भी 0,
ये पूरी टर्म भी ज़ीरो, ये पूरी टर्म ज़ीरो, ये वाली पूरी टर्म ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। सिर्फ कौन कौन आ जाएगा मेरे पास? सिर्फ आ जाएगा मेरे पास ये वाला, उसके बाद ये वाला और लास्ट में ये वाला। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ आई का आई के साथ मल्टीप्लाई वाली टर्म बच रही है, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई वाली टर्म बच रही है और के का के साथ मल्टीप्लाई वाली टर्म बच रही है। तो आपको ये सारी टर्म्स कभी लेने की ज़रूरत ही नहीं, हमेशा इनका एंगल 90 डिग्री होगा। इसलिए आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट करो। और आपको पता है cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, तीनों 1 1 1 होते तो मल्टीप्लाई करने में वही आएगा आंसर। तो क्या आएगा 2 + 3 + 2, कितना आ गया आंसर? 2 2 = 4 + 3 7। तो ये बेसिकली हमने क्या निकाल लिया? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लिया मैंने? ए वेक्टर लिया मैंने 3i + 4j + 3k। ठीक है, और बी वेक्टर लिया मैंने 10i + 4j + 7k। आपको क्या निकालना है? ए डॉट बी वेक्टर निकालना है। सिंपल करो डायरेक्ट, 3 × 10 + 4 × 4 + 3 × 7, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं अगर आई का जे के साथ करूंगी तो अल्टीमेटली आंसर 0 आएगा, 90 डिग्री का एंगल। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो एंगल लेने की जरूरत ही नहीं, सीधे आई का आई में करो, जे का जे में, के का के में। कितना आया? 30 + 16 + 21, कितना हो गया? 6 और 1 7, 3 और 1 4, 4 और 2 6, कितना आ गया? ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आ गई क्या? 67। चूंकि ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्लियर है? अब अगर मैं इसी चीज का बोलूं, आपको क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है। इसी का क्या करना है? इसी का मैंने बोला क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर यूज होता है क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका डिटर्मिनेंट? देखो, तो आपको सबसे पहले ये बनाएंगे आई जे और के, आई कैप जे कैप और के कैप, ये डिटर्मिनेंट हुआ। आई जे के कैप ले लिया, फिर सबसे पहले वाले मैट्रिक्स की तीनों वैल्यू लिख लो, 3 1 3 4 3 10 4 7। ठीक है, अब इसमें मैंडेटरी है कि आपको यही वाली रो कंसीडर करनी पड़ेगी, यही वाली रो। ठीक है, अब हमको ऑलरेडी डिटर्मिनेंट निकालना तो आता है, निकाल लेते हैं हम। क्या आएगा? -1 1 + 1 आई कैप, कितना आ जाएगा? ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटेगा, 4 4 × 7 -4 × 3। ठीक है, नेक्स्ट प्लस -1 की पावर 1 + 2, कितना आ जाएगा? जे कैप। क्या आएगा? जे कैप का करेंगे तो 3 × 7 और 10 × 3 × 7 -10 × 3। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा? -1 का 1 + 3 कितना होगा? के कैप होगा। ये वाला कॉलम, ये वाली रो, ये वाला कॉलम क्या करेंगे? ये वाला कॉलम और ये वाली रो हट जाएगी। क्या बचा? 3 × 4 10 - 4, कितना आ गया? 3 × 4 -10 × 4। क्लियर है इतना? यहाँ से अगर अपन ने सॉल्व करा, कितना आ जाएगा? -1 की इवन पावर 1, यहाँ कितना आएगा? 4 7 = 28, 28 - 12, कितना हो जाएगा? 28 - 12 16, 16 आई कैप। आगे क्या होगा? माइनस में आएगा, 3 7 = 21, 21 - 30, कितना आ जाएगा? -9, और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया तो 9 जे कैप। यहाँ पे प्लस आएगा, -1 की पावर इवन आ रही है तो प्लस में आएगा के कैप। 3 4 = 12, 12 माइनस कितना आएगा? 40, 12 - 40 कितना होगा? 10 माइनस करेंगे 40 में से 30, 30 और 2 और माइनस करेंगे 28। ठीक है, ये आना क्या चाहिए था? 28, लेकिन किस में आएगा? -28 के कैप। क्लियर है? तो अगर हम मैं फाइनल इसका आंसर अगर नोट करवाऊं तो क्या करूंगी?
ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ये बेसिकली मेरा ऊपर वाले का ही हमने यूज करके ए क्रॉस बी वेक्टर में डिटर्मिनेंट निकलता है। क्या आ जाएगा आंसर, 16i कैप प्लस 9j कैप माइनस 28k कैप, जबकि मेरा डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा था, डॉट प्रोडक्ट आ रहा था 67। क्लियर है? तो आपको यूज समझ में आया कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मेरा बेसिकली कहाँ आगे जाके हमारे डिफरेंट कंसेप्ट में यूज होगा। तो डॉट प्रोडक्ट आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आई को आई वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो प्लस जे को जे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो प्लस के को के वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके एंड ओवरऑल आंसर को ऐड कर दो। ओके, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है साइन के अकॉर्डिंग वो कर दो। एंड नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए पहले आई के असाइन कर दो, पहले वाले वेक्टर की वैल्यूज लिखो, सेकंड वाले वेक्टर्स की वैल्यू लिखो एंड देन सिंपली फर्स्ट वाली रो को कंसीडर करते हुए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर मैट्रिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।